Chapter 28, The Plane, Exercise 28.15, Question number 3. Find the coordinates of the foot of the perpendicular drawn from the point 542 to the line this, hence or otherwise reduce the length of the perpendicular. देखो क्वेश्चन क्या है, हमें निकालना है फुट ऑफ द परपेंडिकुलर इस पॉइंट से इस लाइन पे. देखो बना के बताते हैं हम आपको. ये पॉइंट है 542, ठीक है, और ये लाइन है, ये लाइन ले लो. इसकी इक्वेशन है x प्लस 1/2 y माइनस 3/3 z माइनस 1/-1. अब हमें क्या बोलता है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर. मतलब हमें यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है और ये जो फुट है ना इसका, ये वाला पॉइंट, इसके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं. तो अगर हम इसको P रखें और इसको Q रखें तो हमें क्या करना है, Q के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं. ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे. और उसके बाद ये भी पूछा है लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर, मतलब हमें ये PQ का डिस्टेंस निकालना है कि PQ की कितनी लेंथ होगी, यहाँ से यहाँ तक ये कितनी लेंथ होगी. ये दो चीज़ें निकालनी है, एक तो Q के कोऑर्डिनेट्स और PQ की लेंथ. ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे. सबसे पहले हमारे पास गिवन इक्वेशन है x प्लस 1/2 इक्वल टू y माइनस 3/3 इक्वल टू z माइनस 1/-1. आप क्या करो, इसको इक्वल टू लैम्डा रख लो. तो x की वैल्यू क्या आएगी, 2 लैम्डा माइनस 1. देखो कैसी आई, अगर आप इसको और इसको कंपेयर करोगे, x प्लस 1/2 इक्वल टू लैम्डा, 2 को उधर ले जाओ, x प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2 लैम्डा, 1 उधर जाएगा, x आएगा 2 लैम्डा माइनस 1, है ना. इसी तरह आप इसको और इसको कंपेयर करो तो 3 इधर आएगा 3 लैम्डा और 3 इधर आ जाएगा तो प्लस 3. इसी तरह लास्ट इन दोनों को कंपेयर करो तो z आएगा माइनस लैम्डा और ये 1 इधर आएगा तो प्लस 1. ठीक है, तो ये जो पॉइंट होगा Q, वो क्या मिल गया हमें, 2 लैम्डा माइनस 1, 3 लैम्डा प्लस 3 और माइनस लैम्डा प्लस 1. अब हमें क्या करना है, हमें Q निकालना है. Q के लिए हमें लैम्डा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी. किसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, लैम्डा की. देखो लैम्डा की वैल्यू कैसे निकलेगी, ये लाइन इस लाइन के परपेंडिकुलर है. अगर इसका नाम L रख लें, PQ L के परपेंडिकुलर है, तो सिंस लाइन PQ इज परपेंडिकुलर टू लाइन L, तो क्या रिलेशन होता है, अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर हो उनके बीच में रिलेशन होता है A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0. अब A1 B1 C1 क्या होता है, ये अब यहाँ देखो, तो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ इस L की डायरेक्शन रेशियोज निकाल रहे हैं. डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन L, देखो ये जो डिनोमिनेटर में होती है ना, ये डायरेक्शन रेशियोज होती हैं 2 3 -1. तो ये हो गया हमारा A1 B1 C1. अब कौन चाहिए, A2 B2 C2. अब हम डायरेक्शन रेशियोज निकालेंगे PQ की. डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन PQ इज, देखो क्या करना होता है, अगर आप यहां ध्यान दो, ये पॉइंट P है और ये पॉइंट Q है. 542 2 लैम्डा माइनस 1 3 लैम्डा प्लस 3 माइनस लैम्डा प्लस 1. अब हमें इस लाइन की क्या निकालनी है, डायरेक्शन रेशियोज. क्या निकालनी है, डायरेक्शन रेशियोज. तो अगर आप ध्यान दो, ये इनिशियल पॉइंट है और ये टर्मिनल पॉइंट है, तो टर्मिनल को इनिशियल से माइनस करते हैं ना, तो इसको इससे माइनस, ये बनेगा 2 लैम्डा माइनस 1 2 लैम्डा माइनस 1 माइनस 5, माइनस कर दिया. अब इसको इससे माइनस, तो क्या बनेगा 3 लैम्डा प्लस 1 माइनस 4, और फिर इसको इससे माइनस, माइनस लैम्डा प्लस 1 माइनस 2, तो ये बनेगा 2 लैम्डा माइनस 1, ये कितना हो जाएगा, माइनस 6 हो जाएगा ना, माइनस 6 माइनस 5 माइनस 5, 3 लैम्डा माइनस 3, और ये बनेगा माइनस लैम्डा माइनस 1. ठीक है, तो ये हो गया A1 B1 C1, A2 B2 C2. तो सबसे पहले देखो क्या है, A1 A2, A1 कितना है 2 और A2 है 2 लैम्डा माइनस 6.
फिर B1 B2, B1 है 3 और B2 है 3 लैम्डा माइनस 3, C1 C2, C1 है -1 और C2 है माइनस लैम्डा -1 इक्वल टू 0। अब 2 से मल्टीप्लाई, 4 लैम्डा माइनस 12, 9 लैम्डा, 3 3 9, ये बनेगा प्लस लैम्डा प्लस 1, 4 लैम्डा प्लस 9 13 लैम्डा, 13 लैम्डा प्लस लैम्डा 14 लैम्डा, 12 माइनस 3 माइनस 15 और 1 माइनस 14, 14 को उस तरफ ले जाओ, 14 लैम्डा इक्वल टू 14, ये कटेगा तो लैम्डा आ जाएगा 1 के बराबर। अब हमें निकालना था फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, तो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर हो गया, आपने क्या करना है, लैम्डा की वैल्यू यहां डाल दो, लैम्डा की जगह 1, 2 1 ज़ा 2, 2 में से 1 गए 1, अब यहां 1 डालो, 3 इंटू 1 3, 3 प्लस 3 6, अब यहां 1 डालोगे, -1 + 1 कितना हो गया 0। तो ये हमें मिल गए कोऑर्डिनेट्स किसके, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर के 1 6 0, मतलब ये पॉइंट हो गया 1 6 0। अब हमें क्या बोला है, लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर निकालना, मतलब हमें पी क्यू की लेंथ निकालनी है। तो ये हम कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूले से। आपने 10th में और 11th में भी डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ा है। लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर, इसका फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। तो ये पॉइंट होगा x1 y1 z1 और ये पॉइंट होगा x2 y2 z2। तो अगर आप ध्यान दो, सबसे पहले क्या, x2 माइनस x1, 1 माइनस 5 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 6 माइनस 4 का होल स्क्वायर, z2 माइनस z1 0 माइनस 2 का स्क्वायर, 1 माइनस 5 कितना हो गया, -4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4 और -2 का स्क्वायर 4, तो ये बनेगा कितना 28 नहीं 24। 24 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 24 को हम लिख सकते हैं ना 4 इंटू 6, 4 का फैक्टर होता है 4 का रूट 2 और 6 का रूट तो 6 ही होगा यूनिट्स। ये आ गया हमारे क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या दिया हुआ है, फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट विथ पोजीशन वेक्टर दिस इन द प्लेन दिस। पहले यहां तक समझते हैं, हमें क्या निकालनी है, इमेज निकालनी है इस पॉइंट से इस प्लेन पे। देखो हम आपको बना के दिखाते हैं, ये प्लेन है, इस प्लेन की इक्वेशन दी है r डॉट 2i माइनस j प्लस के कैप इक्वल टू 4, और ये पॉइंट है हमारे पास जिसका पोजीशन वेक्टर है, इसको p मान लो, 3i प्लस j प्लस 2k। अब हमें क्या बोला, फाइंड करने के लिए इमेज। इमेज कैसे निकालनी है, देखो सबसे पहले इस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, ये हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ठीक है। अब हमें इस ये जो पी क्यू है ना, अगर हम इसको पी क्यू नाम दे दें, इस पी क्यू की इमेज निकालनी है। इस पी क्यू की इमेज देखो कैसे बनेगी, ये बन गई इसकी इमेज, जिसको आप पी डैश रख लो। तो हमें ये पी डैश पॉइंट फाइंड करना है, यहाँ लिखा ना फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट, मतलब हमें पी डैश पॉइंट फाइंड करना है। तो लेट कर लेते हैं पी डैश बी द इमेज ऑफ द पॉइंट। देखो हम ना इसको ना कार्टेशियन फॉर्म में करेंगे, कार्टेशियन फॉर्म से करने से इजी हो जाएगा करना। अगर आप थोड़ा वेक्टर फॉर्म में करोगे तो मुश्किल लगेगा, तो आप पेपर में कार्टेशियन फॉर्म भी अप्लाई कर सकते हो। इस पॉइंट को मान लो 3, इसका कोफिशिएंट 1 है, 1 और 2, और इस इक्वेशन को कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, आर वेक्टर की वैल्यू डाल लो, एक्स आई वाई जे जेड के। हमने मान लिया कि आर वेक्टर है एक्स आई वाई जे जेड के, और इसको सेम लिख दो, 2i माइनस जे प्लस के इक्वल टू 4। दोनों का डॉट प्रोडक्ट करो, i डॉट आई 1 होता है तो ये बचेगा 2x, j डॉट जे 1 होता है ये बनेगा माइनस वाई, k डॉट के 1 होता है पीछे प्लस z इक्वल टू 4। ये आ गई हमारी प्लेन की इक्वेशन, ठीक है। तो पहले यहाँ लिख लो, यही चीज़ ना यहाँ पहले लिख लो, गिवन
आर वेक्टर डॉट 2i माइनस जे प्लस के कैप, यहाँ पे आर की वैल्यू है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के डॉट 2i माइनस जे प्लस के कैप इक्वल टू 4, इनका डॉट प्रोडक्ट आया 2x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 4। देखो करना क्या है मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले ना हम ये क्यू पॉइंट फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे? ये क्यू पॉइंट फाइंड करने से क्या होगा कि अगर हमने क्यू निकाल लिया तो अगर हम इस पॉइंट को x1 y1 z1 मान लो तो ये जो क्यू होगा ना इन दोनों का मिड पॉइंट हो जाएगा। तो हम मिड पॉइंट से ये पॉइंट फाइंड कर लेंगे। तो सबसे पहले हमें क्यू निकालना पड़ेगा, लेकिन क्यू निकालने से पहले अगर आप ध्यान दो ये पी क्यू जो है एक लाइन है, ये क्या है? एक लाइन है। तो हमें इस लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी पड़ेगी। इस लाइन की इक्वेशन होती है x माइनस x1 अपॉन ए, y माइनस y1 अपॉन बी, z माइनस z1 अपॉन सी। ठीक है, ये जो x1 y1 z1 होता है ना ये पॉइंट होता है। तो पॉइंट है हमारे पास 3 1 2, मतलब हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं 3, इसकी जगह 1 और इसकी जगह 2। अब रह गया ए बी सी। ए बी सी कैसे मिलेगा? देखो इस प्लेन की जो डायरेक्शन रेशियोज है ना, यहां लिखते हैं डायरेक्शन रेशियोज ऑफ प्लेन 1 वो होगी 2, इसका कोफिशिएंट है 1 माइनस 1 और ये 1। इस प्लेन की डायरेक्शन रेशियोज हैं 2 माइनस 1 1। ठीक है, इस लाइन की भी डायरेक्शन रेशियो यही सेम हो जाएंगी। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन पी क्यू क्या होंगी? 2 माइनस 1 1। देखो कैसे, ये लाइन इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। लाइन प्लेन के क्या है? परपेंडिकुलर है। अगर लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर हो जाए, लाइन इज परपेंडिकुलर टू प्लेन, तो इन दोनों की डायरेक्शन रेशियोज, लाइन और प्लेन की डायरेक्शन रेशियोज सेम हो जाती हैं। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन इज सेम एज डायरेक्शन रेशियोज ऑफ प्लेन। समझ आई मेरी बात? याद रखो हमेशा अगर लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर है तो लाइन और प्लेन की डायरेक्शन रेशियो सेम हो जाती है। तो आप यहां लिख सकते हो लाइन इज परपेंडिकुलर टू प्लेन। ठीक है, तो मतलब हमें ए बी सी मिल गया। ये ए है, ये बी है, ये सी है। अब हम इसकी इक्वेशन निकालते हैं। तो याद रखना हमें क्यू पॉइंट निकालना है पहले। तो देखो अब हम क्या निकालने जा रहे हैं? इक्वेशन ऑफ लाइन पी क्यू। इक्वेशन ऑफ लाइन पी क्यू वो कैसे निकालेंगे? देखो आपके सामने फॉर्मूला लिखा हुआ है x माइनस x1। x1 होगा 3 अपॉन ए होता है डायरेक्शन रेशियोज, ए हो गया 2, y माइनस y1, y1 होगा 1 अपॉन बी है माइनस 1, z माइनस z1 होगा 2 अपॉन सी है 1। ठीक है, अब आपने इसको इक्वल टू लैम्डा पुट करना है। तो इसको और इसको कंपेयर करो तो x कितना आएगा? 2 लैम्डा प्लस 3। देखो अगर आपको नहीं समझ आई हम आपको यहाँ समझा देते हैं। इसको कंपेयर करोगे x माइनस 3 अपॉन 2 इक्वल टू लैम्डा, 2 इधर जाएगा, x माइनस 3 इक्वल टू 2 लैम्डा, 3 इधर आएगा, x इक्वल टू 2 लैम्डा प्लस 3। कर सकते हैं ना ऐसा? इसी तरह अब y की वैल्यू, इसको और इसको कंपेयर करो। ये माइनस 1 इधर मल्टीप्लाई होगा माइनस लैम्डा और ये माइनस 1 इधर जाएगा तो प्लस 1। इसी तरह अब इसको कंपेयर करो, ये 1 इधर आएगा लैम्डा और 2 इधर आएगा लैम्डा प्लस 2। तो ये जो पॉइंट, ये जो एक्स वाई जेड की वैल्यू मिली था ये क्यू पॉइंट है। 2 लैम्डा प्लस 3 माइनस लैम्डा प्लस 1 और लैम्डा प्लस 2, ये हमारा क्यू पॉइंट निकल गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है? क्यू पॉइंट, लेकिन क्यू इन टर्म्स ऑफ लैम्डा निकला तो हमें सबसे पहले लैम्डा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? लैम्डा की वैल्यू फाइंड करेंगे तो फिर हमारा क्यू आ जाएगा। आपने क्या करना है? ये सारी वैल्यू उठा के इधर डालनी है। फर्स्ट में यहां से लैम्डा की वैल्यू आएगी, सेकंड की वैल्यू हम किस में डाल रहे हैं? फर्स्ट में। तो सबसे पहले देखो क्या है? 2x, x की जगह 2 लैम्डा प्लस 3, फिर y की जगह माइनस लैम्डा प्लस 1, फिर z की जगह लैम्डा प्लस 2 इक्वल टू 4। ये लैम्डा और ये लैम्डा कैंसल, ये कितना बनेगा? 4 लैम्डा 2 3 ज़ा 6, यहां बनेगा 1 प्लस 2 3। तो ये 6 प्लस 3 कितना हो गया? 6 प्लस 3 हो गया 9। 9 में से 4 उधर माइनस कर दो,
एक छोटी सी ना यहाँ गलती होगी है, वो ठीक करना। यहाँ पर ना -1 है, यहाँ ठीक करना, ये -1 है, तो ये कितना हो जाएगा, इसको ना ये लैम्डा लैम्डा कैंसिल नहीं हुआ अभी, ठीक है। इसको दोबारा सॉल्व कर लेते हैं। ये बनेगा 4 लैम्डा, 2 3 6, ये बनेगा प्लस लैम्डा, और ये बनेगा -1 लैम्डा प्लस 2 इक्वल टू 4। अब इनको प्लस करो, 4 लैम्डा प्लस लैम्डा 5 लैम्डा, 5 लैम्डा प्लस लैम्डा 6 लैम्डा, और 6 - 1 कितना हो गया 5, 4 उधर माइनस होगा तो ये बने, तो ये कितना हो जाएगा 6 + 2 8, 8 में से 1 गए 7, 6 + 2 8, 8 में से 1 के 7, और 7 4 से माइनस होगा तो -3, तो लैम्डा कितना आ जाएगा -1/2। तो अब हम क्यू के कोऑर्डिनेट्स निकाल लेते हैं। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ क्यू, जिसको आप फुट ऐसे ये सिंपल ये लिख दो, कोऑर्डिनेट्स के बजाय फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, इसको फुट ऑफ द परपेंडिकुलर भी बोलेंगे क्योंकि ये परपेंडिकुलर का फुट है ना, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। आपने क्या करना है, लैम्डा की जगह -1/2 यहाँ डालना है, मतलब इनमें यहाँ डाल दो, ठीक है। तो कितना बनेगा, इसको डायरेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे डालना है -1/2, तो ये बनेगा -1/2 + 3, ये और ये कटा, 3 में से -1 गेट -2, ठीक है। इसी तरह अब आप y में डालो, यहाँ पे -1/2 डालो, तो ये +1/2 हो जाएगा, +1/2 + 1 कर लेना सॉल्व, 3/2 आएगा। और फिर यहाँ डालो -1/2 + 2 कितना होगा, ये 4 में से 1 गए 3/2, ये आ गया हमारा क्यू का कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। लेकिन हमें इमेज निकालनी थी, ये वाला पॉइंट निकालना था, है ना। तो अगर आप ध्यान दो, ये पॉइंट हमें मिला 2, 3/2 और 3/2, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, अब ना इसको हम यहाँ बना लेते हैं जिससे आपको ना अच्छे से दिखेगा। फिर यहाँ दोबारा से एक बना लो, ये P है 3 1 2, और ये P' है जिसको हमने क्या लिया अभी निकालना है हमने x1 y1 z1, और ये पॉइंट हमने क्यू रखा है जो हमें मिला 2 3/2 और 3/2, ठीक है। अब सबसे पहले इमेज का पॉइंट निकालो। इमेज का पॉइंट देखो क्या आएगा, आपने क्या करना है, लेट करना है, लेट क्यू बी दी, क्यू जो है वो मिड पॉइंट है किसका, PP' का, है ना। इमेज का डिस्टेंस हमेशा बराबर होता है ना, इसलिए मिड पॉइंट हो गया। अब मिड पॉइंट फॉर्मूला होता है x = x1 + x2/2। तो देखो ये होगा x1, नहीं x1 तो हमने लिया हुआ है, तो इसको x2 रखो, y2 z2, ये x y z। तो क्या फॉर्मूला है, x देखो कितना है 2, x1 निकालना है, x2 कितना है 3/2, तो ये 2 इधर जाएगा, 2 2 ज़ा 4, और ये फिर 3 उधर जाएगा, तो डायरेक्ट लिख देते हैं 4 - 3, 4 - 3 कितना हो जाएगा 1, ठीक है। इसी तरह अब y का, y1 + y2/2। अब आप देखो y कितना है, y है 3/2, y1 कितना है, y1 निकालना है, और y2 है 1/2, ये 2 2 कैंसिल, तो ये 3 उधर 1 उधर माइनस होगा, y1 आ जाएगा 2 के बराबर, ठीक है। इसी तरह अब z = z1 + z2/2, z है 3/2, z1 को z1 रखो, z2 हो गया 2 और /2, ये और ये कैंसिल, ये 2 उधर माइनस होगा, z1 आ जाएगा 3 - 2 1। तो मतलब इमेज ऑफ द पॉइंट क्या आ गया, इमेज ऑफ द पॉइंट कहाँ गया, x1 कहाँ है, 1 2 और 1, ठीक है। अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, अभी क्वेश्चन और भी बाकी है, मैं आपको दिखाता हूँ आगे क्वेश्चन क्या है, पहले यहां तक देख लो एक बार। अब देखो आगे क्वेश्चन क्या था, तो इस पॉइंट को हमने लिख लो, यहां पे हमने ये पॉइंट क्या निकाला 1 2 1, ठीक है। इसने आगे पूछा था ऑल्सो फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। ये जो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर है ना, इसका पोजीशन वेक्टर देखो यहां लिख देता हूं, मेरे पास अब स्पेस नहीं है इतनी, तो ये आपका सेकंड पार्ट आ गया। तो पोजीशन वेक्टर क्या होगा फुट ऑफ द परपेंडिकुलर का, पोजीशन वेक्टर
आपने क्या करना है, इसकी तरह आई जे के लगा देना है, 2i प्लस 3/2j प्लस 3/2k। ठीक है, उसके बाद इसने आगे ये पूछा है इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर की इक्वेशन निकालनी है। मतलब आपको ये पॉइंट दिख रहा है ना पी क्यू, ये पी क्यू परपेंडिकुलर है, इसकी इक्वेशन निकाल देनी है। ठीक है, तो यहां निकाल लेते हैं इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर। इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर, वैसे हमने ये निकाली भी, अगर आप ध्यान दो ना, ये इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर है, लेकिन ये किस फॉर्म में है, ये कार्टेशियन फॉर्म में है। अगर आप चाहो तो ये भी लिख सकते हो कि ये परपेंडिकुलर ही है, क्योंकि पी क्यू जो है यहाँ पे, पी क्यू जो परपेंडिकुलर ही है, अगर आप ध्यान दो तो ये तो हमने निकाली भी है पहले से। अगर आप इसको ये भी रखोगे तो भी चलेगा। अगर आपको कार्टेशियन फॉर्म में करना है तो, वेक्टर फॉर्म में करना है तो वो भी हो जाएगा। वेक्टर फॉर्म में ये इक्वेशन होती है a प्लस लैम्डा बी। तो ये जो a है ये पॉइंट है 3i प्लस जे प्लस 2k। अब लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर, बी वेक्टर देखो हमने यहाँ पे क्या लिया था, ये डायरेक्शन रेशियो ली थी ना ये पी क्यू की, यही बी वेक्टर है 2i माइनस जे प्लस के कैप। इनके साथ आई जे के लगा दो, 2i माइनस जे प्लस के कैप, मतलब ये होगा ना -1j, वो जे ही हो जाएगा। तो ये हो गए हमारे को दोनों क्वेश्चन कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या दिया है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट दिस टू द प्लेन दिस, ऑल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर। देखो करना क्या है हमें, हमारे पास एक पॉइंट दिया हुआ है 1 1 2 और हमारे पास एक प्लेन है 2x माइनस 2y प्लस 4z प्लस 5 इक्वल टू 0। हमें सबसे पहले क्या करना है, इस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। देखो यहाँ क्या बोला है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट, तो इस परपेंडिकुलर का फुट ये होगा, तो हमें क्यू पॉइंट फाइंड करना है। ठीक है, और उसके बाद ये भी लिखा है ऑल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर, मतलब एक तो हमें क्यू निकालना है और दूसरा पी क्यू की लेंथ निकालनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्यू निकालेंगे। देखो सबसे पहले इसकी डायरेक्शन रेशियोज होंगी 2 -2 और 4, वो इसकी भी यही हो जाएंगी, है ना। ये तो अभी आपने पढ़ा पीछे, क्योंकि ये लाइन इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। अगर लाइन और प्लेन परपेंडिकुलर हो जाए, उन दोनों की डायरेक्शन रेशियो सेम हो जाती है। तो पहले लिखो गिवन इक्वेशन जो दी है 2x माइनस 2y प्लस 4z प्लस 5 इक्वल टू 0। इसकी डायरेक्शन रेशियोज होंगी 2 -2 और 4। ठीक है, 2 -2 और 4, और तो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन पी क्यू भी यही हो जाएगी 2 -2 4, बिकॉज लाइन इज परपेंडिकुलर टू प्लेन। अब इक्वेशन निकालो पी क्यू की, इक्वेशन ऑफ पी क्यू क्या होता है फॉर्मूला, x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b, z माइनस z1 अपॉन c, यही होता है ना। तो आपने क्या करना है, x माइनस x1 होगा 1 अपॉन a होगा 2, y माइनस y1 होगा 1 और b होगा -2, z माइनस z1 होगा 2 और c होगा 4। ठीक है, अब क्या करो, इसको इक्वल टू लैम्डा पुट करो, इसको कंपेयर करो। तो डायरेक्ट लिखेंगे, जब आप यहाँ पे आएगा ना x माइनस 1 अपॉन 2 इक्वल टू लैम्डा, 2 इधर जाएगा, x माइनस 1 इक्वल टू 2 लैम्डा, 1 उधर जाएगा, x इक्वल टू 2 लैम्डा प्लस 1। तो y आ जाएगा, ये इधर आएगा -2 लैम्डा और ये इधर आएगा +1, और z आएगा, ये 4 इधर आएगा, 4 लैम्डा और 2 इधर आएगा। ये निकल गई हमारी XYZ की वैल्यू। ये वैल्यू उठा के फर्स्ट में डालो। ठीक है, ये वैल्यू फर्स्ट में डाल रहे हैं। ये क्या बनेगा, 2 इंटू एक्स की जगह 2 लैम्डा प्लस 1 -2y, y की जगह -2 लैम्डा प्लस 1, फिर 4z, z की जगह 4 लैम्डा प्लस 2 प्लस 5 इक्वल टू 0।
तो ये बनेगा 4 लैम्डा प्लस 2 प्लस 4 लैम्डा माइनस 2, ये बनेगा 16 लैम्डा, 4 2 ज़ा 8 प्लस 5, ये हो गया 8 लैम्डा 16 लैम्डा 24 लैम्डा, ये और ये घट जाएगा, 8 प्लस 5 13, 13 को उधर ले जाओ, लैम्डा आ गया माइनस 13/24। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ क्यू क्या हो जाएंगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ क्यू, जिसको आप फुट ऑफ द परपेंडिकुलर भी कहते हो, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, आपने क्या करना है, लैम्डा की वैल्यू उठा के यहां डाल देनी है, 2 इंटू माइनस 13/24 प्लस 1, फिर यहां लैम्डा की वैल्यू डालो -2 इंटू माइनस 13/24 प्लस 1, और फिर यहां डाल दो 4 इंटू माइनस 13/24 प्लस 2। तो इसको सॉल्व कर लो, तो ये आएगा कितना आएगा, ये कटेगा, ये 24 इधर आएगा, 24 में से 26 गए, -24 -2/13 है ना, इतना ही आएगा ना, -2/13, और ये 24 है, 13 नहीं आएगा, 24 आएगा। फिर यहाँ पे 24, ये प्लस कितना हो गया 26, 50/24, और ये 24 में से 52 के, 24 में से 52 के कितने बचते हैं, 24 में से 52 के 26। यहाँ ठीक करना, यहाँ पे ना +2 लिखा है, तो हमने यहाँ 1 लिख दिया भाई, ये +2 आएगा। 48 में से 52 के -4/24, तो क्यू मिलेगा हमें, 2 के टेबल से काटो -1/12, 2 के टेबल से काटोगे 25/12, और 2 के टेबल से काटोगे -1/6, तो ये पॉइंट मिल गया -1/12, 25/12 -1/6। ठीक है, अब हमें क्या करना था, पी क्यू की लेंथ निकालनी थी, वो हम डिस्टेंस फॉर्मूले से निकाल लेते हैं, ठीक है ना। तो अब हम नेक्स्ट क्या निकालने जा रहे हैं, पी क्यू की लेंथ, लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर। देखो ये पॉइंट है पी है हमारे पास 1 1 2, और क्यू है -1/12, 25/12 और -1/6। लगाओ फॉर्मूला, इसके बीच में क्या फॉर्मूला होगा, x2 - x1 -1/12 -1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 25/12 -1 का होल स्क्वायर, z2 - z1 -1/6 -2 का होल स्क्वायर। ये सॉल्व करके आएगा, ये कितना बनेगा, -13/12 का स्क्वायर 169/144, ये बनेगा 25 में से 12 गए 13/12, ये भी 169/144, और ये भी यही बनेगा 13/169/4। अगर आप देखो ये तीनों सेम है ना, तो हम इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 169/144, ये सारे सेम है ना, जैसे होता है x + x + x, वो 3x होता है, तो ये कटेगा 24 से, नहीं ज़्यादा कटेगा ना, 3 2 ज़ा 3 4 ज़ा, यहाँ ठीक करना, यहाँ गड़बड़ की है, 6 का स्क्वायर ना 36 होता है, यहाँ हमने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी। अब इनका एलसीएम लो, अब आप इनको सॉल्व कर लेना, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, ये सॉल्व करके आएगा 169/124। अब देख लेना सॉल्व करके यही आएगा, तो ये बनेगा 13/√24 यूनिट्स। एलसीएम लोगे ना, कर देता हूँ फिर भी थोड़ा सा, 144 एलसीएम आएगा, यहाँ तो 169 ही आएगा, यहाँ भी 169, और यहाँ देखो क्या होगा, 36 को 144 से डिवाइड करो, 4 आता है, 4 को 169 से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। इन तीनों में 169 कॉमन निकालोगे, यहाँ क्या बनेगा, 1 + 1 + 4 अपॉन 144, है ना। तो ये रूट है 169 का रूट 13 हो जाएगा, ये बनेगा 6/144। तो इसको काटो 6 के टेबल से, पहले 2 के टेबल से काटोगे तो 48 आएगा, तो ये काटोगे तो 24 आएगा, देखो यही आएगा 13/√24। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट।
क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या दिया है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट दिस फ्रॉम द प्लेन दिस मेजर अलोंग अ लाइन पैरेलल टू दिस। मतलब क्या करना है, हमारे पास एक प्लेन है, ये प्लेन की इक्वेशन है x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 5। हमें क्या करना है, इस पॉइंट से, ये पॉइंट है, इस पॉइंट से एक, पहले एक काम करो, ये जो कहता है ना मेजर अलोंग ए लाइन पैरेलल टू, ये एक लाइन बना लो। ये देखो ये लाइन बन गई जिसकी इक्वेशन है x/2 y/3 z/6। अब हमें क्या करना है, इस ये जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट से यहां पर एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है। मतलब इसने लिखा ना पैरेलल लाइन, तो मेजर अलोंग अ लाइन पैरेलल, ये देखो हमने इसके एक पैरेलल लाइन ड्रॉ की। तो हमें क्या करना है, ये जो हमने परपेंडिकुलर बनाया ना क्यू, ये हमें पी क्यू का डिस्टेंस निकालना है। इसने लिखा है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पी क्यू का डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे देखो, पहले हम इस लाइन की इक्वेशन फाइंड करेंगे। इस लाइन की इक्वेशन होती है x माइनस x1 अपॉन ए, y माइनस y1 अपॉन बी, z माइनस z1 अपॉन सी। ये हम पी क्यू की इक्वेशन निकालेंगे। इक्वेशन ऑफ लाइन पी क्यू इज क्या होगा, x माइनस x1, x1 हो गया 1 अपॉन ए मैं आपको बताता हूं क्या होगा, y माइनस y1, y1 है -2 तो ये हो जाएगा +2, z माइनस z1, z1 है 3। अब देखो इस लाइन की डायरेक्शन रेशियोज क्या है, 2 3 -6। ठीक है, और ये लाइन इस प्लेन के क्या है, पैरेलल है, तो इसकी भी डायरेक्शन रेशियोज क्या हो जाएंगी, 2 3 -6। वो अब यहां लिख दो 2 3 -6। ठीक है, यहां लिख लो ये चीज, ये जो गिवन लाइन है ना, इसको लो फर्स्ट, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन फर्स्ट 2 3 -6, तो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन पी क्यू वो भी क्या होंगी, 2 3 -6, बिकॉज इसका नाम L रख लो, लाइन L इज पैरेलल टू लाइन पी क्यू। ठीक है, अब इसको इक्वल टू लैम्डा पुट करो, इसको कंपेयर करो, तो x आएगा 2 लैम्डा प्लस 1, इसको कंपेयर करोगे y आएगा 3 लैम्डा -2, z आएगा, ये इधर आएगा -6 लैम्डा और +3। इसको लो फर्स्ट, इसको लो सेकंड। अब ये प्लेन की इक्वेशन दी है ना, ये प्लेन की इक्वेशन है, इसमें ये वैल्यूज डालो, x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 5। यहाँ पे x y z की वैल्यू डालो, x की जगह 2 लैम्डा प्लस 1 माइनस वाई की जगह 3 लैम्डा -2, z की जगह -6 लैम्डा प्लस 3 इक्वल टू 5। ये बनेगा 2 लैम्डा प्लस 1 -3 लैम्डा प्लस 2 -6 लैम्डा प्लस 3 इक्वल टू 5। ये बनेगा 9 लैम्डा में से 2 लैम्डा गया, 7 लैम्डा, 1 + 2 3, 3 + 3 6, 5 में से 6 गया, ये उधर जाएगा तो -1 लैम्डा आएगा 1/7। तो अब आप यहां वैल्यूज डाल दो तो क्यू पॉइंट मिल जाएगा। तो अब हम कोऑर्डिनेट्स निकाल रहे हैं क्यू के। क्यू क्या था, 2 लैम्डा प्लस 1, 3 लैम्डा -2 और -6 लैम्डा प्लस 3। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ क्यू, आपने क्या करना है, लैम्डा की जगह यहां पे 1/7 डाल दो, 2 × 1/7 + 1, 3 × 1/7 -2, -6 × 1/7 + 3। इसको सॉल्व करो, हम डायरेक्ट लिखेंगे, ये 7 एलसीएम आएगा, 7 + 2 9, 9/7, 14 में से 3 गए 11/7, 21 में से 6 गए 15/7। ठीक है, अब हमें क्या करना था, ये लाइन थी ना, ये P था और ये Q था, हमें ये पी क्यू का डिस्टेंस निकालना था, 1 -2 3 और ये था 9/7, ये Q था -11/7 और 15/7। यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, क्या लगाएंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला। तो डिस्टेंस आएगा पी क्यू का डिस्टेंस x2 - x1 का होल स्क्वायर, x2 है 9/7
-1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, -11/7 प्लस 2 का होल स्क्वायर, z2 माइनस z1, 15/7 -3 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लो। 7 गेट 2/7, 4/49, ये बनेगा 14 में से 11 के 3/7, 3/49, 3 का स्क्वायर 9, और 21 में से 15 के 6/7, 6/7 का स्क्वायर 36/49। तो सॉल्व कर लेना, 49/49 वो आ जाएगा 1। तो डिस्टेंस आ गया हमारा 1। ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 7 देखो बिल्कुल सेम है जो अभी तक हम कर रहे हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट 237 टू द प्लेन दिस, ऑल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर। है ना, वही सेम है ना, तो कर लेते हैं लेकिन जल्दबाजी में करेंगे। अब ये प्लेन है, इसकी इक्वेशन है 3x माइनस वाई माइनस जेड इक्वल टू 7, और यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। 237 से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। इस परपेंडिकुलर की हमें कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, एक तो क्यू निकालना है और फिर पी क्यू की लेंथ निकालनी है। ठीक है, तो अब मैं आपको हर चीज़ एक्सप्लेन नहीं करूंगा कैसे आ रही है कैसे नहीं आ रही, अब मैं डायरेक्ट लिखूंगा सब कुछ। तो आपने इस अगर आपको समझना है तो जो हमने पहला क्वेश्चन किया था ना इस वीडियो का, वो उसको पहले एक बार समझ लेना। फिर इसकी डायरेक्शन रेशियोज हैं 3 -1 -1, तो इसकी भी डायरेक्शन रेशियोज क्या हो जाएंगी 3 -1 -1। क्यों? क्योंकि ये लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो हम डायरेक्ट लिखेंगे इक्वेशन ऑफ पी क्यू क्या होगी, x माइनस x1, x1 हो गया 2 अपॉन a हो गया 3, y माइनस y1, y1 होगा 3 अपॉन b होगा -1, z माइनस z1, z1 होगा 7 अपॉन c हो जाएगा -1। इसको इक्वल टू लैम्डा रखो, इन दोनों को कंपेयर करो। x आएगा 3 लैम्डा प्लस 2, y आएगा माइनस लैम्डा प्लस 3, z आएगा माइनस लैम्डा प्लस 7। ये सारी वैल्यूज उठा के यहां डाल दो इस वाली इक्वेशन में। यहां पे x y z की वैल्यू डालो, 3 इंटू 3 लैम्डा प्लस 2 माइनस लैम्डा प्लस 3, ये x y z की वैल्यू यहां डाल रहे हैं। ठीक है, माइनस लैम्डा प्लस 7 इक्वल टू 7। ये बनेगा 9 लैम्डा प्लस 6 प्लस लैम्डा माइनस 3 प्लस लैम्डा माइनस 7 इक्वल टू 7। 10 11 लैम्डा, ये बनेगा 6 माइनस 3 3 में से 4 गए, 10 में से 6 गए, तो ये कितना था 6, 10 में से 6 गए 4 उधर प्लस होगा तो कितना हो जाएगा 11, तो लैम्डा आ गया 1 के बराबर। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ क्यू आ जाएंगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ क्यू आपने क्या करना है, लैम्डा की जगह यहां 1 डाल देना यहां पर, तो वो क्यू के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। 1 यहां डालो, 3 1 जा 3, 3 प्लस 2 5, फिर यहां पे 1 डालो, -1 प्लस 3 2, 1 डालोगे -1 प्लस 7 6, मतलब ये आ गया 5 2 6। अब इन दोनों के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के डिस्टेंस निकाल लो। तो डिस्टेंस हमें निकालना था लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर पी क्यू, परपेंडिकुलर पी क्यू, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर, z2 माइनस z1 6 माइनस 7 का होल स्क्वायर। तो ये बनेगा 5 माइनस 2 3 का स्क्वायर 9 माइनस 1 का स्क्वायर 1 1, तो ये बनेगा 11 यूनिट्स। ये आ गया हमारे क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 8 है, फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट 134 इन द प्लेन दिस। मतलब हमें क्या करना है, एक पॉइंट है 134, हमें इमेज निकालनी है इस पॉइंट से प्लेन के ऊपर। देखो कैसे निकलेगी, ये बनेगा 2x माइनस वाई प्लस जेड प्लस 3 इक्वल टू 0 प्लस 3। अब यहां से क्या करो, एक परपेंडिकुलर बनाओ, ये बनाया हमने परपेंडिकुलर, और इसकी इमेज बनाओ, ये आ गया हमारा इमेज। मतलब हमें p डैश निकालना है, तो p डैश के लिए सबसे पहले हमें q निकालना पड़ेगा। ठीक है, फिर से वही सेम, इसकी डायरेक्शन रेशियोज हैं 2
-1 और 1, तो इसकी भी यही हो जाएंगी 2 -1 और 1। ठीक है, सबसे पहले हम क्यू निकालते हैं। तो इक्वेशन ऑफ पी क्यू क्या होगी, x माइनस x1 अपॉन ए, x1 1 और a 2, y माइनस y1 y1 3 अपॉन b हो गया -1, z माइनस z1 हो गया 4 अपॉन c हो गया 1 इक्वल टू लैम्डा। इन दोनों को कंपेयर करो, x आएगा 2 लैम्डा प्लस 1, इन दोनों को कंपेयर करो, y आएगा माइनस लैम्डा प्लस 3, इन दोनों को कंपेयर करके z आएगा लैम्डा प्लस 4। अब ये तीनों वैल्यूज उठा के यहाँ डाल दो, 2x माइनस वाई प्लस जेड प्लस 3 इक्वल टू 0। x की वैल्यू यहाँ डालो, 2 लैम्डा प्लस 1 y की जगह माइनस लैम्डा प्लस 3, z की जगह लैम्डा प्लस 4 प्लस 3 इक्वल टू 0। तो ये बनेगा 4 लैम्डा प्लस 2 प्लस लैम्डा माइनस 3 प्लस लैम्डा प्लस 4 प्लस 3 इक्वल टू 0। देखो ये हो जाएगा 6 लैम्डा और ये कितना बनेगा 2 प्लस 4 6 उधर जाएगा, तो लैम्डा आ गया -1 के बराबर। लैम्डा किसके बराबर आ गया, -1 के बराबर। अब अगला स्टेप देखो क्या करना है आपने, लैम्डा की वैल्यू उठा के यहां डालो, ये क्यू पॉइंट मिल जाएगा। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ क्यू, लैम्डा की वैल्यू -1 यहां डालो, ठीक है। 2 इंटू -1 -2 प्लस 1 -1, फिर यहाँ डालो -1 ये +1 हो जाएगा, 3 + 1 4, यहाँ -1 डालोगे -1 + 4 3, तो ये पॉइंट आ गया -1 4 3। अब हमें निकालना है पी डैश, इमेज ऑफ द पॉइंट। तो ये P था, ये पी डैश था, इसके पॉइंट मान लो x1 y1 z1। ये क्यू निकाला, क्यू आया -1 4 3 और ये पॉइंट गिवन दिया हुआ था 1 3 4। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं सिंस क्यू बी दी मिड पॉइंट ऑफ पी डैश, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ क्यू नहीं, देखो हम यहाँ पे मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करेंगे, x इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2। यहाँ पे ये होगा x y z, ये x2 ये y2 ये z2। तो अब लगाओ फॉर्मूला, x की वैल्यू यहाँ डालो, क्या आएगी, x की जगह -1, x1 देखो कितना है, x1 वो निकालना है, x2 1 है अपॉन 2, ये 2 इधर जाएगा तो x1 आएगा -2 और 1 इधर आएगा तो -3। इसी तरह y का y1 प्लस y2 अपॉन 2, y4 y1 है और y2 3 अपॉन 2, ये इधर आएगा 4 2 8, 8 में से 3 के 5। अब z देखो कितना 3, z1 है और z2 है 4 अपॉन 2, ये 2 इधर जाएगा, 3 2 6, 6 में से 4 के 2। तो इमेज ऑफ द पॉइंट आ गया -3 8 2। ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट।